अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास के मैथ के ऊपर। इसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 1.2। जो 1.1 एक्सरसाइज थी वो प्रीवियस लेक्चर में हम अपलोड कर चुके हैं। आज की हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 1.2। चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से। आज हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे वो पूछ रहे हैं कि आपने जो इक्वेशन आपको दी जाती हैं उनको आपने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्केयर -4ac और इन सब को डिवाइड करना है 2a के ऊपर। तो चलते हैं हम बिना टाइम ज़ाया किए अपने क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2 - x स्केयर इक्वल है 7x। हमें जो मसावात दी हुई है वो क्या है, 2 - x स्केयर इक्वल है 7x। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले x का स्केयर आता है, फिर x की जो पावर 1 है वो वाला फैक्टर आता है, उसके बाद कांस्टेंट आता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ से -x स्केयर था, इसको उठाकर दूसरी तरफ ले आए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 2 है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये वाला जो फैक्टर है ना 2 - x स्केयर, हमने इसको उठाकर दूसरी तरफ लेकर आना है। जब हम इसको उठाकर दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो x का स्केयर ऑलरेडी पॉजिटिव लेना होता है। तो जब हम इक्वल से दूसरी तरफ जाएंगे तो x का स्केयर ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा और 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बनी है x का स्केयर प्लस 7x - 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax का स्केयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो उसमें जो x का स्केयर का अददी सारा होता है ना वो a की वैल्यू होती है, जो x का अददी सारा है सिंपल x का अददी सारा है वो b की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास c की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास x का स्केयर के साथ क्या है 1 है, तो 1 किसकी वैल्यू है a की। इसके बाद x के साथ क्या है +7, तो +7 किसकी वैल्यू है b की। और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर -2, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, वो c के इक्वल होता है। तो यहाँ पर a इक्वल 1, b इक्वल 7 और c इक्वल है -2 के। अब यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है -b। तो यहाँ पर देखें हमारे पास b की वैल्यू दी हुई है 7, हमने b की जगह पर इस 7 को दर्ज कर देना। यहाँ पर तो माइनस तो फार्मूले का, और यहाँ पर हमारे पास जदर के अंदर क्या है जी, जदर के अंदर है हमारे पास b का स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, a की भी है और c की भी। तो यहाँ पर जस्ट मैंने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर a, b और c की वैल्यू दर्ज करनी है। यहाँ पर वैल्यू दर्ज करने के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4, ये 4 फार्मूले वाला ए की जगह पर आ गया 1 और बी की जगह पर आ गया -2। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है। तो 7 का स्केयर तो आ गया 49, यहाँ पर ये माइनस और 2 के साथ भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस में चला जाएंगे। 49 प्लस 8 हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 57, क्योंकि 57 तो किसी का भी कंप्लीट स्केयर नहीं होता। अगर किसी का कंप्लीट स्केयर होता तो ये जदर से बाहर आ जाना था। अब यहाँ पर ये किसी का भी कंप्लीट स्केयर नहीं होता, तो इसलिए मैंने 57 को जदर के अंदर ही रहने दिया। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है -7 प्लस माइनस अंडर द रूट 57/2। अब ये 2 क्या है जो हमने यहाँ पर फार्मूले में लिखा था, ये बटा के नीचे आपको 2a नज़र आ रहा है, तो a की वैल्यू 1 थी, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया -7 प्लस माइनस अंडर द रूट 57 डिवाइडेड बाई 2। तो ये है हमारे पास है x की वैल्यू। हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या है। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमें जो इक्वेशन दी गई है 5x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0।
यहाँ पर दोबारा हमें क्या कहा गया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अप्लाई करना है। जब उसने खुद कह दिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो फिर आपने कोई और यहाँ पर कोई और ट्रिक इस्तेमाल नहीं करनी। पहले तो उसने कहा था ना फैक्टराइजेशन करें, तो फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं बाय फार्मूला या बाय फैक्टर। तो अब उसने कहा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना है, इसके अलावा कोई और फैक्टर यहाँ पर फार्मूला यूज़ नहीं करना। तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो क्या है, 5x का स्केयर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक्स स्केयर का अददी सार होता है, एक्स स्केयर का अददी सार वो ए की वैल्यू होती है, जो एक्स का अददी सार है वो बी की वैल्यू है, और जो कांस्टेंट है वो सी की वैल्यू है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू कौन सी मिल रही हैं। तो एक्स स्केयर का अददी सार क्या है, 5, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 5 आ गई। एक्स जो पावर 1 है एक्स, उसका आंसर क्या है 8 प्लस 8, तो बी की वैल्यू प्लस 8 आ गई। उसके बाद है हमारे पास कांस्टेंट 1, तो 1 क्या है फिर सी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू भी दी आ गई है, बी की भी और सी की भी। अब हमने क्या करना है, इन्हीं वैल्यू को उठाकर दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर दर्ज कर देना, और कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी हो रहा है। तो उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। चलते हैं जी हमारे अपने फार्मूले की तरफ। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, एक्स इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, यहाँ पर बी की वैल्यू है मेरे पास प्लस 8, तो माइनस अपनी जगह पर रहेगा, 8 को मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिया। यहाँ पर बी का स्केयर है तो 8 का स्केयर आ गया, -4 एज इट है अपनी जगह पर ही रहेगा। 5 ए की वैल्यू है हमारे पास 5 और सी की वैल्यू है 1, डिवाइडेड बाय 2a है तो 2 एज इट, और ए की वैल्यू 5 है तो मैंने यहाँ पर 5 को दर्ज कर दिया। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का स्केयर क्या है 64, और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। 64 माइनस 20, तो यहाँ से इसको -20 कर दें तो 44 आ जाएगा। अब यहाँ से 44 को मैंने क्या किया 4 इंटू 11। अब 4 इंटू 11 क्यों किया, क्योंकि जो हमारे पास 4 है ना ये 2 का स्केयर होता है, और जदर के अंदर 4 है। जब मैं इसको जदर से बाहर लेके जाऊंगा तो ये क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। इसको हम जल्दी से जदर से बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या आ रहा है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है। तो यहाँ से हमने 4 को बाहर निकाल दिया तो वो 2 का स्केयर था, तो स्केयर जदर के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए -8 एज इट अपनी जगह पर मौजूद है, प्लस माइनस भी अपनी जगह पर है क्योंकि ये फार्मूले है। तो यहाँ पर मैंने जब जदर के अंदर 4 को बाहर निकाला तो बाहर आकर ये आधा रह गया, 2 रह गया, क्योंकि हम स्केयर ले लेते हैं। और जदर के अंदर क्या है 11, बटा के नीचे क्या था हमारे पास 2 इंटू 5, तो जी उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। तो अब यहाँ से देखें बड़ा के ऊपर क्या है 8 है और 2 है, और अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ, क्योंकि 8 डिवाइड हो जाता है 2 पर, और 2 तो ऑटोमेटिकली 2 पर डिवाइड हो ही जाएगा ना, ये कौन सी सोचने वाली बात है। तो जल्दी से हम 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमने 2 को बाहर कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास क्या रह गया -4 रह गया, प्लस -11 जजर डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस 2 को डिवाइड करना है, इस 10 को 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 के ऊपर किया तो 1 रह गया, और 10 को भी 2 के ऊपर किया तो 5 रह गया। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास देखिए -4 प्लस -11 जजर ओवर है, या नीचे क्या है हमारे पास 5 रह गया। तो ये था हमारे जो पार्ट नंबर 2 का आंसर। x इक्वल है -4 प्लस माइनस √11 ओवर 5। तो नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो, क्योंकि इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआओं में हमें भी याद रखना।